हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करने ब्रश टूल। ब्रश टूल फोटोशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेबल टूल है जो कि मास्किंग के साथ यूज़ हो रहा होता है। सेकेंडली, इससे बहुत ज़्यादा डिजिटल पेंटिंग के तौर पे इलस्ट्रेशंस क्रिएट की जाती हैं। तो इतना ज़्यादा तो हम इन डेप्थ में नहीं देखेंगे, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं ब्रश के साथ। उसका जो शॉर्टकट की है, ये आपका ब्रश का जो आइकन है जिसमें आपका ब्रश टूल, पेंसिल टूल, फर्दर कलर रिप्लेसमेंट आ जाता है, ये सारे टूल आ जाते हैं। तो आप सिंपल बी क्लिक करें, कहीं पे भी हो आप बी क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्रश का आइकन बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आप ब्रश स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश टूल जो है, कहने को तो एक सिंपल सा है। शुरू में भी आपने देखा कि मैंने जहां पर भी कुछ एक्टिविटी करके दिखाई थी, मैंने सिंपल ब्रश टूल पकड़ा और उससे कोई ना कोई चीज आपको बना के दिखा दी, वो इजीली यूज हो जाता है। अब ब्रश टूल बहुत सारे और टूल्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाइज मिलता जुलता है। जैसा कि मेरे पास इरेजर टूल है, डॉज टूल है, क्लोन टूल है, ये सारे बेसिकली ब्रशेज ही हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज की समझ आ जाए, तो आप ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि ब्रश करता क्या है, तो किसी भी कैनवस के ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए हमें हेल्पफुल है। ये काम है ब्रश का। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जो कि जिसमें साइज है, हार्डनेस और फर्दर ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स में खोलूं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि प्रीव्यू किस तरह का है। मेरे पास अगर आप इमेजेस देखें ये सारे ब्रशेस की, मुझे ये स्ट्रोक फॉर्म में नजर आ रही है। मुझे ज्यादा इजी लगता है कि मुझे कोई भी चीज बनी हुई नजर आए कि वो उसका अल्टीमेट जो आउटपुट है वो किस तरीके का बनेगा। तो मुझे ज्यादा इजी लगता है। अगर आपका इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप सिंपल जाके ब्रश के नेम से रखना चाहते हैं, खाली स्ट्रोक जैसे भी इसको सेट करना चाहते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये नेमिंग के साथ आ जाएगा। आपकी जितनी भी टाइल्स है ना, जिस तरीके से आपको प्रीव्यू चाहिए, आप इसको मैनुअली सेट करके उसको उस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने राइट क्लिक करना है तो ये पूरा पैनल आपके पास खुल जाता है। अच्छा, इसमें कुछ ब्रशेस अगर मैं आपको दिखाऊं, हम कुछ बना के देखते हैं। अगर क्या हमारे पास कोई ऐसा ब्रश है जो शेप्स की फॉर्म में हो तो हमें आइडिया हो, जैसा कि ग्रास या कोई भी लीव्स वगैरह या कोई भी पैटर्न बना हो। जैसा कि ये एक ब्रश है, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, अगर यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, डार्क ग्रीन कर देते हैं, फोरग्राउंड को हम लोग जरा लाइट ग्रीन कर देते हैं, तो हमारे पास ये ब्रशेज हैं। इसकी इंटेंसिटी और मिक्स जो है, फ्लो थोड़ा सा उस हिसाब से कम हो। और अगर मैं सारे ब्रशेस बनाती जाऊँ तो सिंपल आपके ये बिल्ट इन पहले से बना हुआ है। आपने कहीं भी आपको ये चाहिए हो तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, ना कि हम स्क्रैच से लीव्स बनाने बैठ जाए। ठीक हो गया? तो ये तो आपकी एक बेसिक सी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ब्रशेस के साइजेस को बड़ा, ये छोटा करना है, वो एक तो ये राइट क्लिक करें तो ये आपके पास साइज है। ये कैसे बड़ा करना है, अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंपल के अंदर, ये मैं हार्ड ब्रश में आ गई हूँ। जो सिंपल आपके जो जनरल ब्रशेस होते हैं ना, ये जो सारे जनरल ब्रशेस आ रहे हैं, इसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, साइजेस एंड हार्डनेस। यहाँ पर आ रही थी, जैसे जैसे आप बड़ा कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे फिल वक्त ये साइज है अगर, और अगर मैं इस पर दोबारा राइट क्लिक करूं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो अब ये देख लें इसका साइज बदल गया होगा। कलर हम फिल वर्क के लिए, अगर आपने किसी भी ब्रश स्ट्रोक का कलर चेंज करना हो तो सिंपल आपने ये ब्रश सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आके डबल क्लिक करके आपने उसका कलर जो भी सिलेक्ट करना हो, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने ब्रश के साइजेस उस तरीके से तो देख लिया, स्केल भी देख लिया राइट क्लिक करके, अगर हम हार्डनेस को बड़ा या छोटा करके दिखाऊं, हार्डनेस अगर मैं कम करती हूँ ना तो कोई भी ब्रश के साइडों के ऊपर ना ये सॉफ्ट से एजेस बनने लगे। लेकिन यही मैं अगर हार्डनेस फुल कर दूं और अब एक स्ट्रोक लगाऊं तो आपको आइडिया होगा इन दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर फर्क क्या है। बहुत दफा होता है कि हमें कुछ चीजों के लिए सॉफ्ट ब्रशेस चाहिए होते हैं, और कभी भी हमें जब कोई हम चीज ट्रेस कर रहे होते हैं या हम कोई चीज बनाने की कोशिश करें, वहां पर हमें हार्ड या सॉलिड ब्रश का स्ट्रोक चाहिए होता है। लेकिन वहीं पे वहां पर कभी जब मैं कोई काम कर रही हूँ जहां पे मुझे खाली ब्रश का साइज बड़ा करके सॉफ्ट सा करके बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, तो वहां पर मे बी मैं कोई लाइट करके स्ट्रोक यूज कर लूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हमें वहां पर किस किस्म के ब्रशेस की जरूरत है। तो हम इसको देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं ब्रश का साइज वैसे बड़ा या छोटा करना चाहूं तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो सबसे पहली चीज, आपके पास कीबोर्ड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। अगर मैं राइट को प्रेस करूं तो ये देखिए साइज आपका बड़ा होता जा रहा है।
कंट्रोल जेड किया, और अगर मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लिक करती हूँ तो इसका साइज छोटा हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे फर्स्ट तरीका जो था राइट क्लिक करके यहाँ पर मैनुअली सेट करना है, वो भी नहीं करना, फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से भी ना करूँ एरो कीज के साथ, तो एक तरीका होता है अगर आप ऑल्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करें, और अगर आप राइट ब्रश को ड्रैग करेंगे या लेफ्ट साइड के ऊपर अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं साइजेस आपके बड़े या छोटे हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैंने सिंपल आपका ऑल्ट क्लिक किया हुआ है और माउस का राइट क्लिक हुआ हुआ है, और अब मैं माउस की मूवमेंट कर रही हूँ राइट या लेफ्ट। अगर आप इसके ऊपर चेक करें तो आपके पास डायमीटर, हार्डनेस और ओपेसिटी तीनों चीजें लिखी आ रही हैं, और सिर्फ जो बदल रहा है वो डायमीटर है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो आप देख रहे हैं हार्डनेस भी कम हो रही है। अब डायमीटर और ओपेसिटी बिल्कुल स्टैटिक है, लेकिन हार्डनेस बदल रही है। ऊपर का मतलब है मेरा ब्रश सॉफ्ट होता जा रहा है। अगर मैं आपको कुछ बना के दिखाऊं तो ये देखें, और अगर मैं दोबारा ऑल्ट राइट क्लिक के साथ ओपेसिटी को नीचे की तरफ ले आऊं तो अब देखें कितना हार्ड है। तो इसका मतलब ये बेसिकली तीन तरीके हैं किसी भी ब्रश को छोटा या बड़ा करने का तरीका। अगर आप मैनुअली जाके नहीं करना चाहते तो ये तरीके हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक चीज देखते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि मेरा प्रीव्यू अगर जब भी मैं ब्रश टूल के अंदर जाता हूँ तो ये जो आपको प्लस का साइज नजर आ रहा है इस तरीके से नजर आ रहा है। अब मैं इसको अगर कीबोर्ड से बड़ा या छोटा करूँ ना ब्रश का साइज, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मेरे ब्रश का साइज कितना है। ठीक है, अब मैं दोबारा थोड़ा बड़ा करती हूँ। देखें यहाँ पे कर्सर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रश का साइज बड़ा हो गया हुआ। इसकी वजह क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड पे जाके चेक करना है कि जहां पर कैप्स लॉक ऑन हुआ है अगर उसको ऑफ कर दें तो आपका ब्रश का साइज आपको बिल्कुल ठीक तरीके से नजर आने लग जाता है। तो ये बिगनर्स के लिए है जिनको बहुत ज्यादा वाकई इशू होता है शुरू में कि ये हमारा आइकन क्यों नजर नहीं आ रहा और बाकियों का नजर आ रहा है। तो होप सो इतनी चीजें अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पैनल में देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है। अगर मेरा एक सिंपल ब्रश ही है, ये जो सर्कल सा बना हुआ है, अगर मैं आपको इसमें थोड़ी चेंजेस करके बताऊं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पर करूं और ये जो दो पॉइंट है इनको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करूं, तो अब आप मेरा ब्रश का साइज देख रहे हैं, इसकी पूरी शेप ही चेंज होगी। अगर हम कुछ कैलीग्राफी करना चाहें, देख रहे हैं, तो हम इससे बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो जिनकी तो कैलीग्राफी बहुत अच्छी है वो इससे बहुत अच्छी अच्छी शेप्स क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। इसको देखा जा सकता है, राइट क्लिक करें। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वापस अपने ब्रश के साइज पकड़ें, इसको सर्कुलर फॉर्म के अंदर ले आएं, तो आपका ये ब्रश बिल्कुल वापस अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये देखें एग्जैक्टली वापस आ गया। अब इसके अलावा अगर मैं देखूं हमारे पास और क्या चीज है जिसपे हम काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके अब हम लोगों ने ये सारा पैनल देख लिया कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेज हैं, उनका डिस्प्ले चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम कैलीग्राफी के लिए चेंज कर सकते हैं, साइज यहाँ पे मैनुअली बदल सकते हैं। आपने फोटोशॉप में नोटिस किया कोई भी चीज अगर आपने चेंज करनी हो, आप मैनुअली लिखने की बजाय अगर मैं शेप के ऊपर आऊं ना, और ये आप एरो देख रहे हैं राइट और लेफ्ट की तरफ आ गया, तो अगर मैं राइट की तरफ ले जाऊंगी तो साइज बड़ा होने लग जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी तो उसका ब्रश का साइज छोटा होने लग जाएगा। इस तरीके से हार्डनेस और हर चीज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज हम इसके ऊपर मैनुअली रख के भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हम कुछ प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जाके कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है मोड के अंदर। ये तो बिल्कुल वही चीज है जो कि आप हमने अभी देख ली है। इसको बाद में देखते हैं। ये जो है ये ब्रश की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी ब्रश की प्रॉपर्टी है कि उसकी शेप डायनामिक्स कैसे होंगी। अगर मैंने कोई भी पैटर्न खुद से डिजाइन कर लिया है, कोई भी ब्रश मैंने खुद से डिजाइन कर लिया, कस्टम ब्रश बना लिया है, तो वो कितना स्कैटर होगा या कितनी शेप डायनामिक्स के अंदर उसका एंगल होगा, ये मैं एंड के ऊपर आपको एक ट्यूटोरियल में करके दिखाऊंगी कि अगर मेरा कोई अपना ब्रश मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ तो किस तरीके से किया जाएगा। वहां पर हम स्कैटरिंग और टेक्सचर ये सारी चीजें किस तरीके से सेट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास है नॉर्मल और ये सारी चीजें आ रही हैं, इनको देखते हैं। अगर हम इधर आ जाए, एक न्यू लेयर लेते हैं, लास्ट को ऑफ करके एक न्यू लेयर लेके इसमें ऑल डिलीट कर देते हैं, बल्कि रुके कलर चेंज करके ऑल डिलीट कर दिया। इसको नीचे कर दें। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ब्रशेस जब भी यूज करें एक सिंगल लेयर में काम नहीं करें, डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम करें, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। अच्छा, अगर मैं एक ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाह रही हूँ, यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं, बेशक आप कोई भी कलर ले लें। हमने एक स्ट्रोक लगा दिया, फिर मैं एक और इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा येलोइश में ले जाती हूँ, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा साइज इसका। अब अगर मैं कोई ब्रश का स्ट्रोक लगा रही हूँ
उससे पहले मैं इसकी कोई वैल्यू आपको चेंज करके दिखाती हूँ। नॉर्मल से ना हम लोग इसका साइज एक तो छोटा करते हैं, दूसरा मैं नॉर्मल से ना इसको ज़रा डिजॉल्व या डार्कन या हम कलर डॉज में लेके आते हैं, बड़ा करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये कलर येलो था, लेकिन जहां पर मिक्सिंग हो रही है वहां पर डॉज कलर ने कितना ज्यादा इसको चेंज कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ओवरले के अंदर आ जाऊं, साइज बड़ा कर लें, और अब मैं ओवरले करूंगी तो आप देख रहे हैं दो चीजें ओवरले किस तरीके से हो रही। पहली चीज, अपनी चीज सारी चीजें एक लेयर में काम नहीं करना, हम दो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लेयर में काम कर सकते हैं। अब ये मैं सबसे ज्यादा आपको अच्छे तरीके से एक बैकग्राउंड पे लगा के दिखाती हूँ। मैं एक सॉफ्ट ब्रश ले लेती हूँ और कंट्रोल सेट करें, साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बिल्कुल। अगर साइड पे मैं हल्का सा ये स्ट्रोक डालती हूँ और इधर आकर मैं इसको डिजॉल्व पे कर देती हूँ, या मैं इसको सॉफ्ट लाइट कर देती हूँ बिल्कुल। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, कॉर्नर पे लाके हल्की सी एक लाइट डाल देते हैं। फिर मैं एक बेशक आप न्यू लेयर ले लें, इसमें आके हम थोड़ा सा और शेड चेंज कर लेते हैं, ब्राइट येलो ले लेते हैं। यहाँ पर आके आप हल्का सा कर दें और इधर जाके इनकी लेयर के अंदर स्क्रीन या सॉफ्ट या ओवरले जैसे हम ऊपर कर रहे हैं इस तरीके से इधर भी कर लें। और फिर अगर मैं कलर चेंज करके कोई मैनुअली ब्लू का या जिंक का कोई शेड ले लेते हैं यहाँ पर आके, तो आपको ये समझ आ रही है हम इससे डिफरेंट वो क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसपे हम खुद सब बना के इनके अंदर इनके ये सारी चीजें चेंज करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ओवरऑल जिस तरह एक लाइट का इफेक्ट क्रिएट किया जाता है वो किया जा सकता है, हम वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा एप्लीकेबल है। जब भी हम ये देखें, अगर मैं डबल क्लिक करी तो देख रहे हैं हल्की सी लाइट का इफेक्ट वहां पर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग ब्रशेस के स्ट्रोक के साथ कर सकते हैं और हम बना सकते हैं। बी ब्रश करें, शॉर्टकट एरो, आप अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इससे अपना ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर लें। तो ये मैं सारी पकड़ के लेयर्स को डिलीट कर दें। यस, अच्छा तो ये आपको समझ आ गई, इसको आप वापस सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोई ब्रश से कोई चीज़ आपको बना के दिखाती हूँ, चूंकि मैंने अभी सॉफ्ट ब्रश लिया, हम थोड़ा हार्ड ब्रश ले लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा ओपेसिटी समझा सकूं। देखिए ये बहुत डार्क स्ट्रोक है, अगर मैं ये थोड़ा सा लाइट कर दूं तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी ओवरऑल कलर की जो क्वांटिटी है वो बेसिकली कम हो गई। कभी कभी होता है कि आपको इतना डार्क स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो आप सिंपली उसके अंदर लाके ओपेसिटी कम कर देते हैं और आप कोई भी शेड उसका क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मैं फ्लो में आ जाऊं, तो फ्लो क्या चीज़ है, अगर मैं आपको कोई सर्कल बना के दिखाती हूँ और हम उसमें फ्लो को चेक करते हैं। एक न्यू लेयर में जाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें से ब्लैक कलर ले लेते हैं और वापस ब्रश टूल पे आते हैं। या एक और काम भी कर सकते हैं आपने, अगर ये नहीं बनाना, वैसे तो बना लिया, तो कंट्रोल के साथ लेयर के सेंटर में सिलेक्ट करें तो मेरी पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैं ब्रश इसके अंदर करना चाह रही हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया और अब देख लें मेरे फ्लो जो है 100% पे अगर रखें और ओपेसिटी को 2 मिनट के लिए फुल कर दें, तो अब आप देखिएगा कि कलर फिल कितना हार्ड हो रहा है। जितना भी फिल था, जितनी भी ओपेसिटी थी, कंट्रोल मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका फ्लो थोड़ा सा कम करके आपको दिखाऊं, तो आप ये देख रहे हैं कि मैं, बल्कि थोड़ा सा और कम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखें कितना सॉफ्ट ब्रश इसके ऊपर फिर रहा है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर कोटिंग करते जाएंगे ये उतना डार्क होता जाएगा जितने आप कोट्स करेंगे। नहीं तो आप अगर सिंगल करेंगे तो आपके पास कंट्रोल करने का, या आप कह दें जिस तरह शेड्स क्रिएट करने का आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है जब आप इसके अंदर फ्लो के आप आके सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो एक ये चीज हो गई। ये बहुत ज्यादा जरूरत है तब जब आप कोई भी शेड्स क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपको होता है कि मेरे पास जो भी चीज क्रिएट करने लगी हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन और कंट्रोल, क्योंकि जब मैं वन टाइम पे इसका फ्लो फुल रख के काम करती हूँ तो जहां पर भी कोई भी चीज लगेगी वो डायरेक्ट आपका, उसकी डायरेक्ट आपका डार्क रंग का स्ट्रोक लगेगा। फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो पूरे का पूरा आपका स्ट्रोक आ जाएगा वहां पे। ठीक हो गया। अब अगर हम स्ट्रोक भी देख लिया हमने और ब्रश की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। फ्लो देख लिया, स्मूथ आपके ब्रशेस के एजेस को कर देता है। अगर एंगल चेंज करना है तो आप यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं। वापस हम इसको रास्टराइज कर लें। कभी भी आप किसी ऐसी लेयर में हो ना जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, उस पर क्लिक करें तो वो काम नहीं करने देता। इसको क्लिक करें तो वो कहते हैं इसको रास्टराइज कर दें, इसको कर दें, तो आप इसके बाद इसको ब्रश को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्मूथनेस बढ़ा दें तो आप ये देखें ब्रश को
का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो ये काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो होता है स्ट्रोक कैचअप किस तरीके से किया जा सकता है, इसको आप सेट कर सकते हैं। फर्दर हम अ, अच्छा, ये एक चीज है कि अगर मैं जो भी चीज वर्टिकल बना रही हूँ वो हॉरिजॉन्टली भी वो चीज आ जाए, डायगनली भी आ जाए, तो इस चीज को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ओपेसिटी और फ्लो के अंदर जो अगर मैं बेसिक फर्क बताऊं ना, तो ओपेसिटी ओवरऑल कलर का जितनी भी क्वांटिटी है वो कम कर देता है। अगर ये फर्स्ट में देखें, ये डार्क था, ये लाइट हो गया, ओवरऑल ओपेसिटी पूरी लेयर की कम कर देता है। लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो और इसके अंदर ये फर्क है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा कंट्रोल ज्यादा दे देता है। आप जितने स्ट्रोक्स लगाओगे उसके बाद आपका कलर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपने उसको स्मूथ करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक फर्क है आपका इन दोनों चीजों के अंदर। अब अगर मैं आपको कोई कस्टम ब्रश बनाना सिखाती हूँ, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, या मैंने जिसको कह लें कि आपने अगर कोई भी पैटर्न बनाया हुआ है और हम उसको यूज करना चाहते हैं, उसका कोई ब्रश पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये पैटर्न बन गया, मैं यहाँ पर आती हूँ, बेसिक सिलेक्शन है, ये आप सबको पता है कि ये बेसिक सिलेक्शन टूल हमें सिलेक्शन के लिए अलाउ करती है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर ली पार्ट की, फिर मैं जाऊंगी एडिट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट है मेरा, यहाँ पर है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इसको क्लिक किया। यहाँ पर आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं, मैं इसको टेक्सचर नाम दे देती हूँ, आप इसको ओके करें। मैं एक न्यू फाइल खोलना चाह रही हूँ, जो कि 1000 में कर देते हैं। अब ये देखें, अगर मैं इस पर क्रिएट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि कितने मजे के पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अब आप इसको बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर सकते हैं ड्रेसेस के अंदर, और कोई भी बैकग्राउंड्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके फुल साइज बड़ा कर दूं तो ये मेरा सिंगल एक बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज हो सकता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी खोलूं, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले इसकी प्रॉपर्टीज खोली थी, तो इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। अब आप देखें, अगर मैं इसको टिक कर देती हूँ तो ये पूछता है एंगल जिटर कितना रखना है। एंगल जिटर का मतलब देख रहे हैं आप, इसका एंगल हम किस तरीके से चेंज करें। अगर मैं इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट करना चाह रही हूँ तो वो मुझे प्रॉपर एंगल्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं स्कैटरिंग पे कर दूं तो वो कहता है कि आप जब ज्यादा पैटर्न बनाएंगे तो कितना स्कैटर करना चाह रहे हैं। ठीक होगा, अगर मैं यूं ज्यादा करूंगी तो ये स्कैटरिंग बता रहा है बेसिकली। अगर आप नीचे इसकी प्रॉपर्टी देखें ना, तो स्कैटर करके आपको दिखा रहा है। इसको क्लिक करके स्कैटर देखते हैं, काउंट देखें कि कितना बढ़ानी है, कितनी इंटेंसिटी कम करनी है। तो ये सारे ब्रशेज हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसको भी सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं दोबारा से, अगर हम ये ब्रश ले लेते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, वापस हम गए एडिट में, डिजाइन ब्रश प्रीसेट, ये जो भी नाम हमने इसको ओके कर दिया। इसके अंदर आ जाए, दोबारा कंट्रोल जेड करें, आप इस ब्रश के साथ आप कुछ भी बना के देख लें। तो इसका मतलब है हम किसी भी चीजों के अंदर अपने ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमारे ब्रश किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो हम देखते हैं ब्रशेस के अंदर, अगर मैं कोई भी ब्रश पकड़ू ना, इसका साइज छोटा करूं और इसको सिंगल क्लिक करके स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस कर दूं, तो आप देखें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रोवाइड करता है। आपने शिफ्ट प्रेस किया है, स्ट्रेट लाइन बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लिक किया और शिफ्ट के साथ आप आगे ले जाए, आप कहीं भी मूव करें ये स्ट्रेट ही जाएगा। अब अगर मैं इस तरीके से, आपका ये वर्टिकल भी है, अगर मैं ऊपर से फर्स्ट क्लिक किया फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं नीचे ले आई, तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैंने कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, कोई पर्टिकुलर डायगनल या कोई भी और शेप से बनाना है, तो उसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करके नहीं रखना। ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये लास्ट पॉइंट देने से पहले शिफ्ट क्लिक कर दें, तो इसने आपको ये 2 पॉइंट्स दे दिए। इसी की कंटिन्यूटी में आगे जाना है तो शिफ्ट प्रेस करके ऊपर दे दें, इसी की कंटिन्यूटी में आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके अगला पॉइंट दे दें, ये उसकी कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को भी क्रिएट करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके बेसिक ब्रशेस की प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर मैं आपको यही ना इरेजर खोल के दिखाऊं, तो इरेजर के अंदर भी अगर आप देखें ना, ऊपर राइट क्लिक करें तो प्रॉपर्टी वगैरह बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर आपको वो समझ आएगी तो ये आपको ये भी समझ आ जाएगी। क्लोन टूल को देखें तो ये भी ब्रश के साइज की तरह, राइट क्लिक करें तो इसका भी पूरी वही प्रॉपर्टी पाए ऊपर। यस, देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट, ऑब्वियसली वो हर टूल की डिफरेंट होती है। लेकिन अगर राइट क्लिक करके ओवरऑल इसका पैनल देखें ब्रश का, तो वो सारे सेम है।
इसी तरीके से अगर मैं इसकी डॉट टूल में आज राइट क्लिक करूँ, यही वही पैनल है इसका, तो इसका मतलब ब्रश टूल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होप सो आपको समझ आ गई हो कि कस्टम ब्रशेस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और उनको पैटर्न्स के अंदर किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और बेसिक ब्रश है क्या चीज और उसके कलर और ये सारी प्रॉपर्टी पैनल क्या था। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ब्रश टूल को एक्सप्लोर करें। मेन्यू बार के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी पैनल था मैंने आपको सारा उसका समझाया, क्या ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है, शॉर्टकट समझाए हैं कि ब्रश को जूम इन जूम आउट किस तरीके से कीबोर्ड के थ्रू किया जा सकता है। मैक के लिए और सिंपल कंप्यूटर के लिए डिफरेंट इसकी शॉर्टकट कीज हैं जो कि मैंने बताई हैं आपको। आप इसको एक्सप्लोर करें ब्रश टूल को सिंपल इमेजेस के साथ, उस पर स्ट्रोक्स लगाएं और मज़े के एक इलस्ट्रेशन बेस्ड इफेक्ट क्रिएट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।